दोस्तों चुनाव का टाइम है, माहौल गर्म है। नेता लोग अपने महल से निकल कर गांव तक, गांव-गांव में हर घर-घर में जाके वोट मांगने जा रहा है और कह रहा है कि ये आपके गांव में हम लोग स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, आपके यहाँ रोजगार दे देंगे। बहुत सारे वादे यहाँ पे किया जा रहा है। कितना सच है, कितना काम करता है कि नहीं करता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज के इस वीडियो का मतलब ये है, जब भी दोस्तों आप लोगों के घर में यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, जो भी नेता लोग वोट मांगने के लिए आता है, वो बेसिकली दोस्तों एक ईवीएम का नमूना लेके हमारे पास आता है। वो कहता है कि ये जो हमारा क्रमांक संख्या है, मतलब कोई देखिएगा कोई कागज पे ईवीएम का नमूना बना के आएगा, या कोई फॉर्म वगैरह जो रुई वगैरह रहता है उस पे यहाँ पे नमूना बना के आता है, कहता है कि यहाँ पे क्रमांक संख्या मेरा 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे आप लोग वोट दे दीजिएगा। इस तरीके से वो हम लोगों से वोट मांगने का प्रयास करता है ईवीएम के नमूना से। ज़्यादातर बूढ़ा बुजुर्ग को वो दिखाता है। तो आज की इस वीडियो हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग नेता लोगों का समस्या को दूर करने वाले हैं। ये जो आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्म वगैरह रुई वगैरह पे, कागज वगैरह पे नमूना लेके बना के जाता है, इसका एक प्रॉपर हम लोग एप्लीकेशन बना देंगे, ताकि दोस्तों वो मोबाइल पर ही दिखा सके कि मेरा क्रमांक संख्या ये है, चुनाव संख्या ये है, मेरा नाम ये है, ये पार्टी का मैं सदस्य हूँ। जो भी ईवीएम में जिस तरीके से रहता है उसी तरीके से हम लोग एप्लीकेशन बना देंगे। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, वहाँ पे एक प्रॉपर एप्लीकेशन को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन जो है उसके अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे, जो भी दोस्तों जिस भी वर्जन में है। उसके बाद दोस्तों एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन का जो भी नाम दे देते हैं वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ईवीएम दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यही रहने देते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों हम लोग जावा को सिलेक्ट कर लेंगे, और ये जो है नूगट है, इसको दोस्तों हम लोग 5.0 या 5.1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब एंड्रॉइड का लॉलीपॉप वाला वर्जन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हो गया। यहाँ पे ये वाला हम लोग डीएलएस बिल्ड वाला को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम लोग फिनिश बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा ईवीएम जो प्रोजेक्ट था बेसिकली दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा। तो ये बेसिकली दोस्तों ईवीएम का नमूना, इस तरीके का ईवीएम रहता है। बेसिकली दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में ये वाला बनाने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे सारे कैंडिडेट का नाम रहता है। उससे पहले दोस्तों वो सीरियल नंबर आता है कि वो जो नेता लोग कहता है मेरा जो क्रमांक संख्या 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे ही बटन दबाइएगा, इस तरीके का। ये बेसिकली क्रमांक संख्या हो गया, सीरियल नंबर बेसिकली। उसके बाद उसका नाम जो भी कैंडिडेट है, जब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वो जिस पार्टी का है उस पार्टी का यहाँ पे चुनाव चिन्ह रहता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बीजेपी का है तो वहाँ पे कमल छाप रहेगा, कांग्रेस का है तो वहाँ पे हाथ छाप रहेगा, या किसी और पार्टी का जैसे आरजेडी का है, बिहार में आरजेडी का, उसके उस वहाँ पे लालटेन छाप रहता है। अगर जेडीयू का है तो वो तीर छाप का। यहाँ पे जो भी जिस भी पार्टी से है वो उसका सिंबल यहाँ पे रहता है, चुनाव चिन्ह। अगर वो निर्दलीय कैंडिडेट है तो उसको जो भी चुनाव आयोग ने दिया हुआ रहता है चुनाव चिन्ह, वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बल्ब रहता है ईवीएम के अंदर। जब भी दोस्तों कोई भी वोट देता है तो जिस भी कैंडिडेट को वोट देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर वाला को वोट दिया, तो 4 नंबर वाले सामने का बटन दबाएगा और उसके सामने वाले का जो बल्ब है वो यहाँ पे जल जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे ये हम लोग सिस्टम बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, इसको दोस्तों हम लोग कट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा प्रोजेक्ट भी एकदम अच्छी तरीके से बिल्ड हो गया होगा। यहाँ पे कह रहा है कि आईडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आईडी को छोड़ते हैं। और यहाँ से दोस्तों आप लोग देखेंगे, अगर नया एंड्रॉइड स्टूडियो का अगर आप लोगों ने पहली बार डाउनलोड किया होगा, कुछ इस तरीके का अब यहाँ पे आ जाता है। तो इसको बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, इसको हटा देना है। इसका क्या मतलब है अभी मुझे भी नहीं पता है, तो इसलिए दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे ऐप के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलेंगे हम लोग मेन एक्टिविटी लेआउट के अंदर बेसिकली चलते हैं। और यहाँ पे लेआउट हो गया हमारा एक्टिविटी स्लैश मैन डॉट एक्सएमएल, ये हमारा लेआउट हो गया। अब दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से कर देते हैं डिलीट। और ये जो मैन है ये हमारा कंस्टेंट लेआउट है। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिसाइकल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का नाम होने वाला है, इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिसाइकल व्यू को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रिसाइकल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ से दोस्तों ये रिसाइकल व्यू को हम लोग कंस्टेंट भी कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से चारों बगल से हम लोग कंस्टेंट कर देंगे। और यहाँ से दोस्तों मार्जिन हम लोग दे सकते हैं, ऊपर से दे देते हैं 8dp, इधर से भी दे देते हैं 8dp, और इधर से भी दोस्तों 8dp का दे देंगे, और नीचे से भी 8dp का दे देंगे। और जो लेआउट विड्थ है बेसिकली दोस्तों इसको हम लोग मैच कंस्टेंट कर देते हैं। और जो लेआउट हाइट है इसको दोस्तों हम लोग रैप कंटेंट कर देंगे इस तरीके से। तो ये बीच में आ गया, तो इसको दोस्तों इसको भी दोस्तों हम लोग मैच कंस्टेंट ही कर देते हैं। तो अब दोस्तों ये एकदम जो हमारा जितने भी आइटम रहेगा इसके अंदर वो ऊपर से आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब दोस्तों इसके ऊपर हम लोग कुछ लिख भी सकते थे, वो दोस्तों मैं आप पे छोड़ता हूँ। रिसाइकल व्यू के ऊपर आप लोग लिख सकते हैं, जिसको ये सीरियल नंबर हो गया, ये हमारा कैंडिडेट का नाम हो गया, और दोस्तों यहाँ पे
वोट देने के लिए आप लोग बटन भी वगैरह लिख सकते थे, उसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो रिसाइकिल व्यू है इसका कुछ आईडी यहाँ पे सेट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, रिसाइकिल व्यू ही रख देते हैं, काहे कि ये हमारा आईडी भी यहाँ पे सेट हो गया। अब दोस्तों इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब रिसाइकिल व्यू के लिए दोस्तों हम लोग लेआउट बनाएंगे। लेआउट बेसिकली दोस्तों लेआउट क्या करता है, लेआउट रिसोर्स फाइल हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जितने भी हम लोग डिजाइनिंग रहेगा, जैसे सीरियल नंबर हो गया, कैंडिडेट का नाम हो गया, या दोस्तों वहाँ पे वो उसका जो पार्टी का सिंबल हो गया, चुनाव चिन्ह हो गया, वो बेसिकली, और दोस्तों यहाँ पे बटन वगैरह सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे लेआउट फाइल के अंदर डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं आइटम लेआउट, इसका नाम रख देते हैं आइटम लेआउट। इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या डिजाइनिंग करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग करेंगे, कार्ड व्यू को डिजाइनिंग करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही कर देते हैं बिना कार्ड व्यू का ही। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग लेते हैं सीरियल नंबर के लिए दोस्तों हम लोग टेस्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे दोस्तों मैंने लेआउट पूरा बना लिया है, इसका कोड मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मैंने सीरियल नंबर जो मैंने आप लोगों को बताया वो बनाना है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। उसके बाद उसका चुनाव चिन्ह हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप छाप दे दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक डिवाइडर मैंने लगाया, ताकि दोस्तों यहाँ पे जो ये जो बटन हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट कर पाए। यहाँ पे दोस्तों एक बल्ब मैंने इसलिए लगाया, जब भी दोस्तों इस बटन में प्रेस करेगा तो ये बल्ब जल जाना चाहिए, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये वाला बल्ब लगाया है। इसका जो कोड है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इस कोड सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है इसका कोड है, एक मिनट इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेन जो लेआउट है बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे इसका जो मैच पेरेंट और रैप कंटेंट आप लोगों को कर देना। यहाँ पे दोस्तों एक और प्रॉपर्टी आप लोग दे सकते हैं, एलिवेशन नाम का, एलिवेशन दे दीजिए यहाँ पे 3DP का, इस तरीके से दे देंगे, थोड़ा ऊपर उठ के ये आ जाएगा। अब देखेंगे तो दोस्तों ये इमेज व्यू हमारा हो गया, उसके बाद टेक्स्ट व्यू हो गया, इन सब का आईडी भी सेट करेंगे अभी। तो जो भी हम लोग जावा के अंदर यूज करने वाले वो सभी का आईडी सेट कर लेंगे। ये टेक्स्ट व्यू हो गया, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, ये वाला हमारा टेस्ट भी हो गया सीरियल नंबर वाला। उसके बाद ये वाला टेस्ट भी हो गया, कैंडिडेट का नाम, जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज मैंने किया हुआ उसको दोस्तों आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा इमेज व्यू आ गया, ये बल्ब वाला इमेज व्यू है। उसके बाद दोस्तों ये वाला बटन हो गया हमारा, ये बटन हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक व्यू देखिएगा, तो ये डिवाइडर है, बेसिकली दोस्तों हॉरिजॉन्टल डिवाइडर इसको कहते हैं। फिर से एक व्यू देखिएगा, तो यहाँ पे ये वर्टिकल डिवाइडर हम लोगों ने यूज़ किया हुआ, और ये वाला भी दोस्तों यहाँ पे इमेज व्यू यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने लेआउट कंप्लीट बनाया हुआ है, जिसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सभी का आईडी सेट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों ये सीरियल नंबर का दोस्तों हम लोगों को वहाँ पे शो करना है, मतलब दोस्तों इसका जो पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से सभी का सीरियल नंबर हम लोगों को सेट करना है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग आईडी दे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ से दोस्तों हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर को पकड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, इसका जो आईडी है उसको दे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे दे देता कैन आईडी, मतलब कैंडिडेट आईडी, इस तरीके के। उसके बाद दोस्तों ये नाम वाला को पकड़ेंगे और यहाँ पे रिफैक्टर पे क्लिक कर देंगे, तो जहाँ भी उस आईडी का यूज हुआ होगा वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो नाम है इसको दोस्तों हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ पे दे देते हैं कैंडिडेट नेम हो गया। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये जो चुनाव चिन्ह है इसको भी दोस्तों हम लोग चुनाव चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, सिंबल या सिंबल वगैरह कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद रिफैक्टर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये डिवाइडर का तो हम लोग जावा में यूज करेंगे नहीं, सिर्फ दोस्तों हम लोगों ने सिंबल का यूज किया है, तो सिंबल यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये बल्ब वाला इसको हम लोगों को ऑन ऑफ करना है, जैसे ये इस पर क्लिक करे तो ये इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा बेसिकली दोस्तों वोट देने टाइम। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसका जो कलर है वो दोस्तों हम लोग कर देंगे, इसको बल्ब, इसका जो आईडी लिखेंगे बल्ब लिख देते हैं, ये हमारा बल्ब हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वोट बटन है, तो इसको दोस्तों हम लोग वोट बटन कर देते हैं, वोट बटन। इस तरीके से अगर हम लोग कर देते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा जो आईडी वगैरह था वो सारा सिस्टम यहाँ से चेंज हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे का आईडी यहाँ पे सेट हो गया। जो भी दोस्तों हम लोग जावा में यूज करेंगे उसका दोस्तों यहाँ पे आईडी हम लोगों ने सेट कर दिया। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब दोस्तों हम लोग रिसाइकल व्यू का इस्तेमाल किए हैं उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर तो रिसाइकल व्यू के अंदर हम लोग डेटा ऐड करेंगे, तो वो तो बाद में देखेंगे। उसके लिए दोस्तों हम लोग रिसाइकल व्यू को बनाने के लिए मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है, न्यूज़ प्रोजेक्ट में भी दोस्तों मैंने बहुत बार रिसाइकल व्यू का इस्तेमाल किया है। वहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, उसके लिए आप लोगों को एक मॉडल क्लास बनाना होता है, एक आप लोगों को वहाँ पे एडाप्टर क्लास बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं मॉडल क्लास बना लेता हूँ, मॉडल क्लास इस तरीके से।
ये मॉडल हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आइटम लेआउट के अंदर जाइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग डेटा कौन-कौन सा मंगाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेटा मंगाएँगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक आईडी है हमारा, ये इंट प्रकार का हो गया, एक कैंडिडेट का नाम हो गया, ये भी दोस्तों इंट प्रकार का हो गया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा इमेज व्यू सेट होगा, ये बेसिकली दोस्तों ये भी इंट प्रकार का ही होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो भी दोस्तों हमारा ड्रॉवल के अंदर जो भी यहाँ पे आइटम रहेगा, इमेज वाला जो भी इमेज रहेगा उसको दोस्तों हम लोग शो करवाने वाले हैं। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग इंट प्रकार का ही लेंगे। इसको दोस्तों हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। इसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इसका कलर वगैरह चेंज करना, तो इसको इसका डेटा लेने से कोई फायदा है नहीं। इसको दोस्तों हम लोग ऐसे ही रख देंगे। इसका जो टिंट मोड है उसको दोस्तों सिर्फ चेंज कर देंगे। उसके बाद बटन है, इसके लिए भी दोस्तों हम लोगों को कोई भी यहाँ पे डेटा बेसिकली दोस्तों हमारे पास क्या क्या आने वाला है, एक इमेज रहेगा, एक आईडी रहेगा, उसका नाम रहेगा और उसका जो चुनाव चिन्ह है, ये 3 चीज़ रहेगा। मतलब 2 इन प्रकार का डेटा रह गया, एक स्ट्रिंग प्रकार का ये डेटा रह गया। तो 3 चीज़ बेसिकली दोस्तों हम लोग बनाएंगे यहाँ पे मॉडल क्लास के अंदर। तो 3 चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं। पहले 3 प्रकार का हमारा आईडी हो गया, इंट आईडी हो गया, सीरियल नंबर का, ये बात ये की है। उसके बाद दोस्तों हमारा स्ट्रिंग प्रकार का कैंडिडेट का नाम हो जाता है। यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमारे पास फिर से इन प्रकार का इमेज रिसोर्स हो जाता है, तो इसको मैं रिसोर्स कर देता हूँ। इमेज ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 3 चीज़। अब दोस्तों इसका हम लोग गेटर एंड सेटर जनरेट कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर पहले क्रिएट कर लेते हैं। इस तरीके से ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे तो ये आप लोगों का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लोग ऑल्ट इंसर्ट नहीं प्रेस करते तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों जनरेट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन दिखेगा। तो मैंने जनरेट तो कर लिया कंस्ट्रक्टर। अब दोस्तों हम लोग गेटर एंड सेटर जनरेट करेंगे। तो इस पर क्लिक करके कंट्रोल से एक सारे को सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे गेटर एंड सेटर भी हमारा जनरेट हो गया। तो ये मॉडल क्लास का भी दोस्तों हमारा काम हो गया। अब एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम रहेगा दोस्तों एडाप्टर। तो उसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। जावा क्लास पे क्लिक करते हैं, एडाप्टर इसका नाम रख देते हैं। एडाप्टर कुछ भी रख सकते हैं, जो मैंने लिखा वही लिखना नहीं जरूरी नहीं है। अब दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग एक्सटेंड कर देंगे किसके साथ, रिसाइकल व्यू के साथ, रिसाइकल व्यू एडाप्टर के साथ, रिसाइकलर व्यू। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉट एडाप्टर। आपकी कौन सा एडाप्टर रहेगा वो यहाँ पर वो हम लोगों को देना है। ये जो हमारा एडाप्टर है, एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर, इस तरीके से हम लोग कर देंगे यहाँ पे व्यू होल्डर। इस तरीके से अगर हम लोग बना लेंगे तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों एरर देगा, जिसको दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एरर किया है यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों ये जो क्लिक है इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे रिसाइकल व्यू के जो 3 मेथड होते हैं, ऑन बाइंड व्यू बाय, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू बाय, गेट आइटम काउंट, ये तीनों मेथड यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्रिएट क्लास पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे व्यू होल्डर का क्लास भी क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे एरर देगा। यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए। फिर से दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से कहेगा, फिर यहाँ पे एरर देगा। और यहाँ पे सिंपल है दोस्तों, क्लिक करते जाइए, आप लोगों का यहाँ पे सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये दोस्तों हमारा सारा काम हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों व्यू होल्डर क्लास के अंदर जाएंगे। ये जो रिटर्न लिखा हुआ है इसको दोस्तों हम लोग हटा देंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लेआउट को इन्फ्लेट करवाएंगे। लेआउट मतलब ये जो आइटम लेआउट है इसको दोस्तों हम लोग इन्फ्लेट करवाने वाले हैं। इसको सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक व्यू के अंदर स्टोर कर लेंगे। व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पैरेंट। पैरेंट कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। इसको दोस्तों हम लोग कर देंगे पैरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। गेट कॉन्टेक्स्ट ये हो गया। इसके बाद आएंगे यहाँ पे दोस्तों फिर से हम लोग करेंगे इन्फ्लेट। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को लेआउट पास करना है। तो यहाँ पे आर डॉट लेआउट डॉट जो भी लेआउट का नाम है, हमारे पास यहाँ पे आइटम लेआउट है, तो वो दोस्तों हम लोग आइटम लेआउट पास कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे पेरेंट पास करना, पेरेंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बुलियन वैल्यू पास करना है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग फॉल्स पास कर देंगे। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत बार किया होगा। ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हो गया। अब इसको दोस्तों हम लोग रिटर्न भी करवा देंगे। रिटर्न कैसे करवाएंगे, तो यहाँ पे सिंपल है, रिटर्न लिखिए। उसके बाद दोस्तों न्यू जो व्यू होल्डर क्लास है उसको दोस्तों हम लोग रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, ये वाला लेआउट जो है व्यू के अंदर है वो दोस्तों हम लोग रिटर्न करवा देंगे। तो इस मेथड का काम बेसिकली हो गया। उससे पहले दोस्तों आप लोग ऊपर में आइए, यहाँ पे आइए, एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट हमारा हो गया। उसके बाद लिस्ट किस प्रकार का रहेगा, वो दोस्तों हमारा जो मॉडल क्लास है उस प्रकार का रहेगा। अरे यार, ये जो हमारा मॉडल क्लास है इस प्रकार का लिस्ट रहेगा। इसको मॉडल लिस्ट, इसका नाम दे देंगे मॉडल लिस्ट।
और इसका दोस्तों हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे, फिर उसी प्रकार से ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा हो गया। अब आगे दोस्तों गेट आइटम काउंट वाले मेथड के ऊपर, और यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, गेट आइटम जो काउंट है वो जो लिस्ट है मॉडल लिस्ट, उसका साइज हम लोग पास कर देंगे, मॉडल लिस्ट डॉट साइज। ये हमारा यहाँ पर भी हो गया। अब दोस्तों इस मेथड के ऊपर आएंगे, यहाँ पे दोस्तों एक और मेथड बनाएंगे हम लोग, प्राइवेट वॉइड सेट डेटा, जिसके अंदर दोस्तों हम लोग सारा डेटा वगैरह सेट करेंगे। तो उसको दोस्तों हम लोग बाद में देखते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारा हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आइटम लेआउट के अंदर अगर आप लोग चलते हैं तो यहाँ पे देखिए एक हमारा टेस्ट व्यू है, दूसरा टेस्ट व्यू है, और तीसरा हमारा इमेज व्यू है। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। एक और यहाँ पे इमेज व्यू है तो इसको भी लेंगे, और यहाँ पे एक बटन है, तो एक दो टेस्ट व्यू, दो इमेज व्यू, एक बटन। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग वही वाला काम करने वाला है एडाप्टर क्लास के अंदर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे एडाप्टर क्लास के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग टेस्ट व्यू को पहले पकड़ते हैं, टेस्ट व्यू सीरियल आईडी, इस तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे दूसरा है कैंडिडेट का नाम, तो कैंडिडेट नेम दे देते हैं, कैंडिडेट नेम हो गया हमारा इस प्रकार से। और क्या है यहाँ पे, टेस्ट व्यू और है क्या जी, टेस्ट व्यू तो अब नहीं है। अब दो हमारा इमेज व्यू है, तो यहाँ पे दोस्तों ये दो टेस्ट व्यू हमारा हो गया, और दो इमेज व्यू है। तो इमेज व्यू के लिए भी दोस्तों हम लोग उसी प्रकार से करेंगे, इमेज व्यू में बेसिकली दोस्तों हमारे पास दो इमेज व्यू है, एक है चुनाव चिन्ह, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इलेक्शन सिंबल हो गया, और दूसरा हमारा है लाइट बल्ब वाला, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं बल्ब इमेज। ये हमारा दो इमेज व्यू हो गया, और हमारा एक बटन है, तो दोस्तों हम लोग कर देते हैं बटन वोट BTN। इस तरीके से अगर हम लोग कर देंगे तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हो गया। अब दोस्तों इसको हम लोग कनेक्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीरियल आईडी को हम लोग कनेक्ट करेंगे, सीरियल आईडी इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों हम लोग आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू ID, इस तरीके से r.id डॉट, और उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे आ जाता है कौन सा ID हम लोगों ने सेट किया था, वो दोस्तों हम लोग कैंडिडेट ID हम लोगों ने वहाँ पे ID दिया था, तो वही दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा कैंडिडेट का नेम है, तो कैंडिडेट नेम, यहाँ पे देखिए दोस्तों ID यहाँ पे गलत सेट हो गया है वोट बटन का, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ से आप लोग अगर इसको मैं पकड़ता हूँ तो यहाँ पे देखिए BTE लिखा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो रहने दीजिए। चलिए दोस्तों ये हमारा वोट बटन हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों सारे को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग डेटा सेट करेंगे। तो डेटा कहाँ से सेट करेंगे, ये सेट डेटा मेथड के अंदर आएंगे, और यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जैसे दोस्तों हमारे पास दो इंट प्रकार का डेटा आ रहा है, तो यहाँ पर बना लेंगे इंट, पहला ID हमारे पास आ रहा है तो ID आ गया, फिर से इंट हो गया, फिर से इमेज रिसोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे IMG। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रिंग प्रकार का आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी डेटा हम लोगों को मिलेगा वहाँ पे मॉडल क्लास से, वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिर्फ वो डेटा हम लोग यहाँ पे आ जाओ जी, स्ट्रिंग। उसके बाद कैंडिडेट नेम, यहाँ पे सिर्फ मैं नेम ही लिखता हूँ, नहीं तो एक ही सारा जगह पे एक ही बार हो जाएगा। कैंडिडेट नेम हो गया तो स्ट्रिंग, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देंगे, हाँ तो एक ही स्ट्रिंग ना मिल रहा है, एक ही स्ट्रिंग हो गया। ये बेसिकली दोस्तों हमारे पास 3 डेटा है, तो उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट करवाने वाले थे। जैसे अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं वोट बटन के अंदर। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले ID सेट करेंगे, जो भी ID है, तो यहाँ पे सीरियल ID, उस सीरियल ID के अंदर हमारा डेटा सेट होने वाला सीरियल ID डॉट सेट डेटा, सॉरी सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर जो ID है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। ये बेसिकली दोस्तों हमारा डेटा जो है वो सेट हो गया। इसी प्रकार से कैंडिडेट के नेम के जगह पे भी दोस्तों हम लोग उसका नाम सेट कर देंगे, कैंडिडेट नेम डॉट सेट टेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट का नेम जो है वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे नेम में। इस तरीके से ये हमारा नेम हो गया। अब दोस्तों ये जो इमेज है इसको दोस्तों किस तरीके से सेट करना है, चुनाव चिन्ह, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्शन सिंबल पे करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे सेट यहाँ पे लिखेंगे सेट टेक्स्ट ने सेट इमेज रिसोर्स फाइल हम लोग करेंगे, सेट इमेज यहाँ पे रिसोर्स, यहाँ पर आप लोग देखिए इमेज रिसोर्स यहाँ पे, तो ये हमारा इमेज रिसोर्स हो गया। तो IMG को दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे।
ये बेसिकली दोस्तों हमारा इमेज भी सेट हो जाएगा। डेटा यहाँ पे किस तरीके से आएगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा 3 जो डेटा था बेसिकली दोस्तों ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया। मतलब आइटम लेआउट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे ये आईडी हो गया, उसका नाम हो गया और उसका चुनाव चिन्ह हम लोगों ने सेट कर दिया। अब बच जाता है कि दोस्तों अगर यूजर इस पे क्लिक करे तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाए, मतलब दोस्तों ये जलने जैसे है। और यहाँ पे दोस्तों एक टीप जो वॉल्यूम आता है, मतलब रिंग बजता है, वो भी दोस्तों यहाँ पे सुनाई दे। तो ये तो बेसिकली करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों ये हमारा काम हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वही वाला काम कर देते हैं। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों कब कब हो रहा है, जब दोस्तों ये बटन पे क्लिक हो रहा है तो बटन के ऊपर दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहले सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। तो डॉट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद दोस्तों न्यू वी ऑन क्लिक लिसनर। ये दोस्तों हम लोग बटन पे जब क्लिक होगा तब दोस्तों उसका कलर चेंज होना चाहिए, वो वाला जो बल्ब है उसका कलर चेंज होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे वॉल्यूम जो रिंग है वो भी बजना चाहिए। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोग करेंगे। तो ये तो यहाँ पे करेंगे। उसके पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे डेटा भी, इस मेथड को डेटा भी हम लोग पास कर देंगे ऑन बाइंड व्यू बाय होल्डर के मेथड के अंदर। तो यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या है, इन प्रकार का हमारा आईडी है। तो यहाँ पे कर देंगे कैंडिडेट कैन आईडी, कुछ भी आप लोग दीजिए, सिर्फ दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग कर देंगे कैंडिडेट आईडी इक्वल टू मॉडल लिस्ट डॉट गेट, इसके अंदर पोजीशन, क्योंकि दोस्तों हर बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं तो उसके लिए अलग अलग पोजीशन आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गेट आईडी, इस तरीके से ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। फिर से हमारा एक इन प्रकार का डेटा है तो उसको पास कर देंगे कैंडिडेट इमेज रिसोर्स आई एम जी आर ई एस इक्वल टू, उसके बाद मॉडल लिस्ट, यही काम करना है, मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन, उसके बाद दोस्तों गेट इमेज, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक स्ट्रिंग प्रकार का कैंडिडेट का नाम, बेसिकली स्ट्रिंग प्रकार का डेटा स्ट्रिंग। उसके बाद नेम कर देते हैं यहाँ पे नेम इक्वल टू मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन, उसके बाद दोस्तों गेट नेम। इस तरीके से अगर हम लोग कर देंगे तो ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पर हो गया। अब इस डेटा को दोस्तों ये जो हमारा मेथड है सेट डेटा, इसको दोस्तों हम लोग पास करेंगे। किस तरीके से पास करेंगे, पहले तो दोस्तों हम लोग करेंगे होल्डर, जैसे दोस्तों आप लोग होल्डर यहाँ पे लिखेंगे होल्डर डॉट सेट डेटा, ये वाला इस मेथड को यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर वो सारा पैरामीटर आप लोगों को पास करना। कैंडिडेट आईडी यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। सबसे पहले देखिए जिस तरीके से है उसी प्रकार से पास करने, कैंडिडेट आईडी, उसके बाद इमेज है तो इसको दोस्तों हम लोग इमेज रिसोर्स को यहाँ पे पास करेंगे। कैंडिडेट आईडी हो गया, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, इमेज रिसोर्स कर देंगे, उसके बाद कैंडिडेट का नेम है तो यहाँ पे हम लोग नेम को पास कर देंगे। तो ये दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ से भी एरर खत्म हो गया और इसके अंदर सारा डेटा भी यहाँ पे सेट हो गया। तो इसको दोस्तों हम लोग देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये जो मेन एक्टिविटी है इसके अंदर पहले आना है, पहले इसकी मेन एक्टिविटी के अंदर आना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तो दोस्तों वो जो रिसाइकल व्यू है उसको दोस्तों हम लोग इन्फ्लेट करवाएंगे, मतलब लेआउट उसको अंदर सेट करेंगे। रिसाइकलर व्यू ये हमारा हो गया। अब दोस्तों इसको इसको दोस्तों हम लोग वो जो लेआउट है उसको दोस्तों हम लोग जावा के साथ कनेक्ट कर लेंगे। रिसाइकल व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय होल्डर आर डॉट आई डी डॉट, और यहाँ पे इसका जो नाम था रिसाइकल व्यू ही था। ये बेसिकली दोस्तों हमारा सेट हो गया। अब दोस्तों हम लोग लेआउट को इन्फ्लेट करवाएंगे। कौन सा लेआउट को इन्फ्लेट करवाएंगे, लीनियर लेआउट को यहाँ पे इन्फ्लेट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लीनियर लेआउट मैनेजर, इसका नाम आप लोग कुछ भी रख दे। यहाँ पे लीनियर लेआउट मैनेजर ये रख देते हैं इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। इस तरीके से हो गया। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को दिस पास कर देना। अब इसके अंदर ओरिएंटेशन सेट करेंगे, लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट सेट ओरिएंटेशन। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देंगे इसको वर्टिकल, इस तरीके से हम लोग सेट कर देंगे। तो ये हमारा लेआउट सेट हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा कैटेगरी रिसाइकल व्यू, इसके अंदर दोस्तों हम लोग ये जो लेआउट है इसको दोस्तों हम लोग सेट कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर। उसके बाद दोस्तों कौन सा लेआउट है, लीनियर लेआउट मैनेजर है, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे
सेट कर देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी कैंडिडेट का नाम है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। कैंडिडेट का नाम, लिस्ट, उसका चुनाव चिन्ह वगैरह। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। किस प्रकार का लिस्ट बनाएंगे, मॉडल प्रकार का लिस्ट बनाएंगे। जो भी दोस्तों हम लोगों ने मॉडल बनाया इसका नाम मॉडल लिस्ट रख देते हैं, इक्वल टू न्यू, और इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे एरे लिस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। क्योंकि दोस्तों बहुत सारा डेटा जाएगा इसलिए एरे लिस्ट। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग डेटा को सेट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग मॉडल लिस्ट डॉट ऐड, उसके बाद दोस्तों न्यू। इसके अंदर दोस्तों वो सारे डेटा को हम लोगों को सेट करना। जैसे आईडी हो गया तो आईडी के लिए हम लोग 1 पास कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों उसके बाद कैंडिडेट का नेम है तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग नाम देंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम दूंगा सोनू कुमार YADAV यादव, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो वो बेसिकली दोस्तों इमेज रिसोर्स है, उसको दोस्तों हम लोग कैसे पास करेंगे, r डॉट ग्लोबल डॉट। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे फिर से कॉमा लगाएंगे तो जितने भी लैपटॉप है, जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप है तो वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे पास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग प्रकार का नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 3 ही डेटा बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ से भेजना है। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे 3 डेटा यहाँ से चला गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों को सारा चीज़ यहाँ से भेजना है। तो यहाँ से दोस्तों एक बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे मैं चेंज करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे 5 कैंडिडेट का नाम ले लेता हूँ। और चुनाव चिन्ह के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे 2-4 को वेक्टर एसिड भी यहाँ से दोस्तों मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सिंपल है, जो भी चुनाव चिन्ह आप लोग रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से यहाँ से आप लोग ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ कैंडिडेट का नाम भी दे दिया, साथ ही साथ दोस्तों उसका चुनाव चिन्ह भी दे दिया। यहाँ पे दोस्तों मैंने ड्रॉबल के अंदर जो भी था उसको दोस्तों मैंने वेक्टर एसिड उसको बेसिकली दोस्तों मैंने इंपोर्ट कर लिया। वो वही चुनाव चिन्ह मैंने यहाँ पे दे दिया। जैसे मैंने अपना का दिया है लैपटॉप, उसके बाद वॉच दिया घड़ी, मतलब उसके बाद कोई घंटा वगैरह अलर्ट वाला नहीं रहता है आइकन, नोटिफिकेशन वाला वो दे दिए। उसके बाद कैमरा हो गया, उसके बाद नंबर वाला कुछ होगा तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो इमेज भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब दोस्तों क्या करते हैं, ये जो डेटा है इसको दोस्तों हम लोग वहाँ पे मॉडल क्लास के अंदर भेजते हैं। तो उसको कैसे भेजेंगे, पहले तो दोस्तों जो हमारा एडाप्टर क्लास है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे अरे यार वो जो हम लोगों ने बनाया वो वाला एडाप्टर इक्वल टू न्यू एडाप्टर, इस तरीके से हो गया। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा मॉडल लिस्ट है वो जितने भी डेटा है हमारे पास उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे भेज देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब दोस्तों ये जो एडाप्टर है इसको दोस्तों हम लोग रिसाइकल व्यू के अंदर सेट करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर। यहाँ से आप लोग देखिए, और दोस्तों ये जो एडाप्टर क्लास है इसको दोस्तों हम लोग सेट कर देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और एक और काम करना होता है, रिसाइकल नोटिफाई जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको दोस्तों हम लोग को रिफ्रेश करने के लिए उसको दोस्तों हम लोग क्या करना होता है, नोटिफाई डेटा से चेंज करना होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे एडाप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज, ये वाला अगर हम लोग कर देते हैं तो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो दोस्तों यहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है। बस दोस्तों मेन एक्टिविटी के अंदर इतना ही कोड हम लोगों को लिखना था। अगर दोस्तों अभी हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो वो बेसिकली दोस्तों हम लोगों को सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखेगा। तो चलिए एक बार रन करके हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे सारा डेटा भी सेट हो गया है। दोस्तों यहाँ पे जब मैंने एप्लीकेशन को लॉन्च किया था तो दोस्तों एक एरर आ गया था। एरर ये था कि दोस्तों ये जो डेटा हम लोग इंट प्रकार का वहाँ से डेटा को हम लोग गेट कर रहे थे, लेकिन दोस्तों जब हम लोग ये इसके अंदर सेट करें तो उसको हम लोगों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है। बेसिक सा एरर था जिसको दोस्तों सॉल्व करने में दिमाग खराब हो गया था। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे इंट प्रकार का आ रहा है, इसको दोस्तों मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग डेटा को सेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे एरर आया होगा तो सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं, जैसे दोस्तों मैंने एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे सेट किया था डेटा, आप लोग देख सकते हैं वो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से सोनू कुमार यादव चुनाव चिन्ह, उसके बाद राहुल सिंह उसके बाद उसका चुनाव चिन्ह, उसके बाद सुबोध कुमार, उसके बाद उसका जो गाड़ी वाला चुनाव चिन्ह था वो आ गया, उसके बाद रानी देवी, उसके बाद उसका चुनाव चिन्ह, उसके बाद हंसराज, उसका चुनाव चिन्ह यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों मैंने बटन के ऊपर जो यहाँ पे ये भी सेट कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको मैं एक बार नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए
बटन पे क्लिक करने के बाद जो ये हमारा बल्ब वाला था आइकन, ये जल जाना चाहिए। इसको दोस्तों मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। जैसे मैं मान लीजिए मैं अपने पे वोट करता हूँ सोनू कुमार यादव पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बटन जल गया। अब ये जल तो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आवाज़ भी आना चाहिए, पीप का आवाज़। तो वो कैसे आएगा? अगर दोस्तों ये कलर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों मैंने वो कलर चेंज करने का कोड लिख दिया है बटन के ऊपर। सेट ऑन क्लिक लिसनर पहले लगाइए ये, उसके बाद दोस्तों ये वाला जो कोड अगर आप लोग लिख देंगे तो वेक्टर स्ट्रिप जो भी दोस्तों आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं ड्रॉबल कॉम्पैक्ट डॉट सेट टिंट बबल इमेज बल्ब इमेज डॉट गेट ड्रॉबल। इस तरीके से वो ड्रॉबल इमेज को दोस्तों हम लोगों ने, उसके बाद दोस्तों उसका जो कलर था उसको दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया। आइटम व्यू डेट कॉन्टेक्स्ट आर डॉट कलर डॉट रेड, इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझिए इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर में आप लोग यहाँ पे आर डॉट कलर डॉट रेड। ये रेड कहाँ से आया? अगर आप लोग कलर कोड के कलर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक कलर कोड भी मैंने बनाया हुआ है रेड कलर का। आप लोग जो भी कलर चेंज करेंगे वो उस कलर का यहाँ पे बल्ब जो वो जल जाएगा। होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात आप काम बच जाता है ये कि दोस्तों जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो ये बेसिकली दोस्तों ये बल्ब तो जले और इसके साथ एक साउंड इफेक्ट भी आना चाहिए। तो साउंड इफेक्ट के लिए बेसिकली दोस्तों मैंने एक साउंड यहाँ पे डाउनलोड किया है। अब मैं प्ले करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला साउंड इफेक्ट है। दोस्तों इसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ से कॉपी करेंगे, ये वाला साउंड इफेक्ट को कॉपी। उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर चलेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग रिसोर्स वाला जो है इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी पे क्लिक कर देंगे और ये जो वैल्यू है वैल्यू को यहाँ से हटाएंगे और RAW जो रॉन लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए एक फोल्डर ऐसा बन जाता है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे वो वाला जो साउंड डॉट वेब है, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये वाला जो हमारा साउंड इफेक्ट था बेसिकली दोस्तों ये आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इसको हो सकता है कि दोस्तों हम लोगों को इसको MP3 में कन्वर्ट करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़े। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोग कर लेंगे। अब इसको साउंड को प्ले करने के लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक पहले हम लोग मीडिया प्लेयर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए मीडिया प्लेयर MP इसका मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। तो ये करेंगे। उसके बाद दोस्तों बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को साउंड प्ले करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये देखिए हम लोग मैंने कोड लिखा हुआ है MP = मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट R.रो फोल्डर जो अभी हम लोगों ने बनाया। उसके बाद जो भी साउंड का नाम है वो दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे साउंड दे देता हूँ, ये यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला जो साउंड इफेक्ट है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको दोस्तों MP3 में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले। उसके लिए गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे Web to MP3 कन्वर्टर। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा आप लोगों को दिखेगा। इसको दोस्तों हम लोगों को कोई भी वेबसाइट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हमारा डेस्कटॉप पे है तो ये डेस्कटॉप वाला इसको दोस्तों मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको कन्वर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये बेसिकली दोस्तों एकदम आसानी से कन्वर्ट कर देगा। ये कन्वर्ट हो चुका है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये दोस्तों हमारा साउंड है जो MP3 में कन्वर्ट है, इसको दोस्तों हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब दोस्तों इसी रॉ के अंदर जाके इसको अब इस बार हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैंने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ से एरर भी खत्म हो गया है। और यहाँ पे कौन सा एरर है इसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे देखिए MP = यहाँ पे आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेस्ट R.रो डॉट साउंड, इस तरीके से अगर आप लोग कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों का एरर नहीं देगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारा जो साउंड है वो प्ले होता है कि नहीं होता है। एप्लीकेशन को रीरन कर दिए और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा फिर से मैं अपने आप को वोट देने वाला हूँ, किसी दूसरे को क्यों वोट दें। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इस बार मैं वोट कर देता हूँ, रानी देवी को वोट कर देते। क्या क्या जाता है यहाँ पे वोट? अरे आवाज़ नहीं आया जी, फिर से वोट करें क्या? और सॉरी यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, MP डॉट स्टार्ट करना भी पड़ेगा हम लोगों को। स्टार्ट अगर स्टार्ट नहीं करेगा तो वीडियो प्ले आती है, साउंड प्ले कैसे होगा? तो इसको स्टार्ट कर दिए, फिर से रन कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आएगा। फिर से दोस्तों मैं इस बार अपने आप को वोट दूंगा, किसी दूसरे को नहीं दूंगा। देखिए एकदम आया ना आवाज़ खतरनाक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेता लोगों के लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके एक EVM का नमूना एप्लीकेशन बनाया। आगे के वीडियो में दोस्तों और भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों अब हम लोगों ने इतना मेहनत करके नेता लोगों के लिए एप्लीकेशन बनाया, तो नेता लोग भी दोस्तों हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करेगा। चुनाव के जीतने के बाद जैसे रोजगार हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज बनवाना हो गया, अस्पताल बनवाना हो गया, किसानों के लिए काम करना, ये सब मुद्दों पे काम करेगा। तो आगे मिलते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा।